हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग डाउन एट रेगुलर टाइम इंटरवल फ्रॉम सीलिंग। ये छत है और छत से रेगुलर टाइम इंटरवल के साथ में ड्रॉप्स गिर रही हैं। इस तरह से गिर रही हैं दैट व्हेन फर्स्ट ड्रॉप इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड, जब पहली बॉल ग्राउंड को हिट कर रही होती है, द nth ड्रॉप इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सीलिंग। तो nवी ड्रॉप इससे बाहर निकलती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं यार, सबसे पहले हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि जो ड्रॉप्स हैं वह ये बिल्कुल पहली ड्रॉप यहाँ पे हिट करी, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से मान लीजिए 6 ड्रॉप्स मान लेता हूँ मैं, है ना। तो ये आपकी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, है ना, ऐसे। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से आरथ और ये एनथ। इफ h1 इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सीलिंग एंड द ग्राउंड, अगर ये पूरी जो डिस्टेंस है ये h1 है, देन द डिस्टेंस ऑफ rth ड्रॉप फ्रॉम द सीलिंग इज गिवन बाय। तो जो rth ड्रॉप है इसकी सीलिंग से जो डिस्टेंस है वो आपको निकालनी है। मान लिया ये डिस्टेंस कितनी है, y है, मुझे y निकालनी है। अब देखो, मुझे y निकालनी है तो सबसे पहले मुझे एक छोटा सा प्लानिंग करना पड़ेगा यार। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए छोटा सा प्लान करना पड़ेगा, मुझे करना क्या है। तो हम लोग एक बात अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है और वो नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पे टाइम t इज टू 0 है, तो किसी भी t टाइम में जो वो हाइट गिरती है, उसके गिरने वाली जो हाइट होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ जी टी स्क्वायर। ये जो हाइट फॉल होती है इस फाइल, ये हाइट फॉल किससे दी जाती है, हाफ जी टी स्क्वायर से। मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक का टाइम चाहिए होगा सबसे पहले। ये जो पूरा टाइम है यहाँ से यहाँ तक का आरथ ड्रॉप के गिरने का, वो टाइम को मान लीजिए मैं डेल्टा टी आर मान लेता हूँ। और मुझे एक बात साफ दे रखी कि सभी ड्रॉप्स रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद में गिर रही हैं। तो मान लीजिए दो सक्सेसिव के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो मैं डेल्टा टी मान लेता हूँ, है ना। तो मैं डेल्टा टी मान के सबसे पहले ये पूरा टाइम निकाल लूंगा कि ये टाइम कितना होगा। तो वो मेरे पास डेल्टा टी आर आ जाएगा, और जब डेल्टा टी आर आ जाएगा तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा हाफ जी डेल्टा टी आर का होल स्क्वायर। मेरा अल्टीमेट टारगेट है डेल्टा टी आर, और डेल्टा टी आर के लिए पहले मुझे दो सक्सेसिव ड्रॉप्स के बीच का इंटरवल भी निकालना पड़ेगा, डेल्टा टी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो, जैसे मेरे को डेल्टा टी निकालना है तो डेल्टा टी मैं कैसे निकालूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 6 ड्रॉप्स मानी है ना। अगर मैंने 6 ड्रॉप्स मानी है और 6 ड्रॉप्स में मैं किसी भी दो ड्रॉप्स के बीच का ये टाइम इंटरवल निकालना चाहता हूँ डेल्टा टी, तो ये डेल्टा टी कैसे निकाला जाए। देखो, अगर पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करता हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे निकालूंगा कि मान लीजिए 6 ड्रॉप्स हैं, 6 ड्रॉप्स के लिए हर दो के बीच में जो इंटरवल है वो कितना है, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी। तो अगर दो सक्सेसिव के बीच का मैं डेल्टा टी मानता हूँ और 6 ड्रॉप्स हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 डेल्टा टी आ गया। अगर मैं नंबर ऑफ ड्रॉप्स 6 मानता हूँ तो मेरे पास में टाइम आ गया 5 डेल्टा टी। इस तरह से नंबर ऑफ ड्रॉप्स अगर मैं 5 ही मानता तो मेरे पास में टाइम इंटरवल कितना आता, 4 डेल्टा टी। तो मैंने देखा कि 6 माना तो 5 डेल्टा टी आया, 5 माना तो 4 डेल्टा टी आया। तो अगर मैं n ड्रॉप्स मान रहा हूँ तो मेरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो n-1 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। ये बात क्लियर है बिल्कुल कि दो सक्सेसिव, यहाँ पे जो डेल्टा टी है वो क्या है, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव ड्रॉप फॉल आउट। तो लगातार जो ड्रॉप्स निकल रही है इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, डेल्टा टी है। तो अगर n ड्रॉप्स हैं तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट n-1 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है √2h/g। यहाँ पे हाइट कितना दे रखा है, h1। इस एक्सप्रेशन से मेरे को डेल्टा टी मिल गया। ये लीजिए, ये मेरे पास में डेल्टा टी आ गया। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा इमेजिनेशन। ये तो आ गया कि भाई दो सक्सेसिव के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो इतना आया मेरे पास में डेल्टा टी की वैल्यू। अब नेक्स्ट मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो आरथ ड्रॉप है इसको गिरने का अगर मेरे को टाइम चाहिए तो मुझे ये वाला सारा टाइम चाहिए होगा। तो ये टाइम जो है डेल्टा टी आर ले लिया मैंने, डेल्टा टी आर इज द
टाइम फॉर फॉल ऑफ rth ड्रॉप, मतलब rth ड्रॉप के लिए वाला जो टाइम है वो मेरे को निकालना है। अभी टाइम कैसे निकाला जाए जरा देखो, ये जो डेल्टा टी आर है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था 6 ड्रॉप्स का, यहीं से बात करते हैं। मान लीजिए मैं ड्रॉप्स की संख्या 6 ही लेता हूँ और मुझे से चौथी ड्रॉप के लिए ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली हाइट के लिए ये वाला टाइम चाहिए। तो टोटल ड्रॉप्स 6 थी और चौथी ड्रॉप के लिए मेरे को ये वाला टाइम चाहिए। तो देखो टाइम कितना आएगा, डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी, मतलब 2 डेल्टा टी आएगा। अगर मेरे को तीसरी ड्रॉप के लिए टाइम चाहिए हो, है ना, तीसरी ड्रॉप के लिए कि तीसरी ड्रॉप जो जितना गिरेगी ऊपर से नीचे तक, तो ये टाइम इंटरवल कितना है, तो मैंने देखा डेल्टा टी और डेल्टा टी। तो यहाँ पे भी मेरा एक सीक्वेंस बन गया कि जब मेरे को फोर्थ का चाहिए था तो मेरे पास में 2 डेल्टा टी आ रहा था। 2 डेल्टा टी का मतलब 6 माइनस 4 था। जब मेरे को थर्ड का चाहिए था तो 3 डेल्टा टी आ रहा था। 3 डेल्टा टी का मतलब था 6 माइनस 3। तो अब मेरे को ये बात समझ में आ गई कि यार यहाँ पे अगर nth ड्रॉप हो और यहाँ पे rth ड्रॉप हो और मेरे को टाइम निकालना हो, तो वो जो टाइम होगा वो होगा n माइनस आर इंटू डेल्टा टी। तो मैंने बोला कि भाई सबके बीच में अगर टाइम जो है वो डेल्टा टी है और मुझे ये वाला टोटल टाइम चाहिए डेल्टा टी आर, तो ये हो जाएगा n माइनस आर इंटू डेल्टा टी। जो डेल्टा टी आर है इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी n माइनस आर डेल्टा टी, और डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो ये रही 1/n-1 रूट 2h1/g। ओके, तो अब मुझे हाइट फॉलन चाहिए कि कितना हाइट गिरा। तो हाइट फॉल का अगर मेरे को फॉर्मूला देखना हो तो ये हाइट फॉल का मतलब है कितना ये y गिरा। y बराबर मैंने आपको बताया था हाफ जी टी स्क्वायर होता है, बस t की जगह हम लोग डेल्टा टी आर का होल स्क्वायर कर देंगे। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है हाफ जी डेल्टा टी आर का होल स्क्वायर, या जो डेल्टा टी आर है इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ जो मैंने अभी निकाली थी n-r/n-1 रूट 2h1/g इसका होल स्क्वायर। देखो ये निकाली थी ना मैंने, ये वाली वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर। सो हाफ जी n-r का होल स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर 2h1/g। जी से जी को काट दीजिए, 2 से 2 को काट दीजिए और ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जरा देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। n-1 r का होल स्क्वायर एंड n-1 r का होल स्क्वायर इंटू h1। देखो थोड़ी सी भी दिक्कत हो, सॉल्यूशन को फिर से रिवाइंड करके देखो, इमेजिन करके देखो, थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।